दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं जो भगवान के अस्तित्व को या तो प्रूफ करती हैं या डिक्लाइन करती हैं। एक होता है भगवान का सर्वशक्तिमान होना और एक होता है भगवान का सर्वज्ञ होना, यानी सब कुछ जानना। लेकिन जब भी ईश्वर के अस्तित्व की बात होती है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वो हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को सच मानते हैं और एक वो हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, यानी नास्तिक हैं। आस्तिकों के अपने तर्क हैं, नास्तिकों के अपने तर्क हैं। जब भी हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, इस भौतिक दुनिया को देखते हैं, पानी को देखते हैं, हवा को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं। नास्तिक हों या आस्तिक हों, सबके दिमाग में कई सवाल आते हैं। ये किसने बनाया होगा, कौन इसको हैंडल कर रहा है, कौन इस सबको, इतने बड़े भौतिक तंत्र को ऑपरेट कर रहा है। आज हम फिलोसफी के ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो नास्तिकों की तरफ से भी दिए जाते हैं और आस्तिकों की तरफ से भी दिए जाते हैं, यानी कि उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। एक का नाम है इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीपोटेंस और दूसरे का नाम है इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीसाइंस, यानी कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर और ईश्वर के सर्वज्ञ होने पर जो सवाल खड़े होते हैं, आज हम उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को डीपली इंसाइट्स के साथ स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इनमें ऐसा क्या है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर और ईश्वर की बनाई हुई इन सारी चीज़ों को लेकर। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीपोटेंस। इसका मतलब होता है कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर सवाल खड़े करना। पहले आप एक एग्जाम्पल की तरह समझिए। जितनी भी माइथोलॉजिकल किताबें हैं या भगवान या ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने वाली किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। यहीं से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीपोटेंस का एक एग्जाम्पल भी है। मान लीजिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो क्या ईश्वर इतना ताकतवर है कि वो एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे ईश्वर भी ना उठा पाए? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो एक ऐसा पत्थर भी बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा पाए। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। एक, अगर ईश्वर वाकई ही इतना सर्वशक्तिमान है कि वो एक ऐसा पत्थर बना दे जिसे वो खुद भी ना उठा पाए, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ, यानी वो सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि वो उस पत्थर को खुद भी नहीं उठा सकता। दूसरा तर्क ये है कि अगर ईश्वर ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकता जो वो खुद उठा सके, तो इसका मतलब यह है, ये खुद में प्रूफ हो चुका है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है और वो सब कुछ नहीं बना सकता। यानी इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीपोटेंस कहता है कि ईश्वर से रिलेटेड या ईश्वर को सर्वशक्तिमान बनाने वाले दोनों ही प्रोबेबिलिटीज, हाँ भी और ना भी, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। यानी ईश्वर कुछ भी ऐसा नहीं बना सकता जो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो, और अगर वो सब कुछ नहीं बना सकता तो फिर वो ईश्वर नहीं हो सकता, या ईश्वर भी है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ईश्वर की लिमिट या उसकी कैपेसिटी से बाहर हो। यानी ईश्वर की ताकत को प्रूव करने वाला ये स्टेटमेंट कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को फिलोसफिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्टोन पैराडॉक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट है इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीसाइंस, यानी ईश्वर के सर्वज्ञ होने पर क्वेश्चन उठाना। इसको कैसे समझेंगे? कहा जाता है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, हमारा भूतकाल भी जानता है, हमारा भविष्यकाल भी जानता है, उसे सारी घटनाओं का, घटनाक्रम का और जो होने वाला है भविष्य के घटनाक्रम का पहले से ही पता है। लेकिन यह भी बोला जाता है कि इंसान के पास फ्री विल होती है। यानी मान लीजिए ईश्वर ने इंसान को बनाया है और इंसान को बनाने के बाद धरती पर भेजा और उसके पास फ्री विल है, यानी वो सब कुछ खुद के मस्तिष्क से करता है, खुद की सोच के आधार पर करता है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी अगर ईश्वर सब कुछ जानता है तो ह्यूमन के पास फ्री विल नहीं हो सकती, यानी कोई ना कोई मेंटली और साइकोलॉजिकली उसको ऑपरेट कर रहा है। और अगर इंसान के पास फ्री विल है, यानी वो खुद की मर्जी से सब कुछ कर रहा है, तो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को या ईश्वर सर्वज्ञ है, इसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मान लीजिए एक क्रिमिनल है, वो क्राइम करने जा रहा है या क्राइम करता है, इसका मतलब है कि या तो ईश्वर को पता है
कि वो क्राइम करता है और करेगा, क्योंकि ईश्वर ओमनीसाइंस है, सर्वज्ञ है। और अगर ह्यूमन के पास फ्री विल है, वो क्राइम कर रहा है, कर सकता है, और ये बात ईश्वर को नहीं पता, या ईश्वर ने उसको राइट्स दे रखे हैं फ्री विल के साथ कुछ भी करने के, तो फिर ईश्वर ओमनीसाइंस नहीं हो सकता, वो सब कुछ नहीं जानता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर की जानकारी के बाहर हैं, जिसको इंसान या मनुष्य अपनी चेतना और अपने हिसाब से करता है। यानी ईश्वर के सर्वज्ञ होने में भी एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर ईश्वर वाकई सब कुछ जानता है तो फिर उसकी मर्जी से ही सारा कुछ हो रहा है। यानी इंसान जो भी कर रहा है, इस प्रकृति में जितना भी घटनाक्रम हो रहा है, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, चाहे वो किसी को मारने का विचार हो, किसी के साथ बुरा करने का विचार हो, वो सब ईश्वर ही दे रहा है और उसकी मर्जी से ही हो रहा है। और अगर ईश्वर ओमनीसाइंस नहीं है तो फिर इंसान ईश्वर की सोच के या ईश्वर की बनावट के हिसाब से नहीं चलता है। इसका मतलब ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानता, और इंसान अपनी विल यानी फ्री विल के अकॉर्डिंग सब कुछ करता है, जो कि ईश्वर के ओमनीसाइंस होने को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर हम ओमनीपोटेंस और ओमनीसाइंस को एक साथ ला दें तो आप देखेंगे कि इन दोनों ने ही ईश्वर के एग्जिस्टेंस को कॉन्ट्राडिक्ट किया। जैसे अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो सब कुछ निश्चित है, भविष्य भी निश्चित है। अगर भविष्य निश्चित है तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता, और क्योंकि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, इसका मतलब ईश्वर भी अब कुछ नहीं बदल सकता, और क्योंकि ईश्वर भी अब सब कुछ नहीं बदल सकता, इसका मतलब यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। कुछ चीज़ें उसी की बनाई हुई उसी के हाथ में नहीं है, और क्योंकि जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं उसी के हाथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। और अगर हम इसको ऐसे कहें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज्ञात नहीं हैं, जो पता नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि ईश्वर सर्वज्ञ भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो ईश्वर की सोच या उसकी बनाई हुई प्रकृति से बाहर की बातें हैं, जो सिर्फ हो रही हैं, ईश्वर को नहीं पता। ईश्वर का ओमनीपोटेंस होना और ओमनीसाइंस होना, ये दोनों आपस में लॉजिकली कोहेरेंट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में फ्री विल आ जाएगी। यानी इंसान की वो एक्टिविटीज़ जो वो खुद के मस्तिष्क से करता है, वो बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगी ही करेगी, क्योंकि इंसान कभी बुरी हरकतें या बुरे काम करना बंद कर नहीं सकता, और क्योंकि इंसान बुरे काम कर रहा है तो ईश्वर कभी ये चाह नहीं सकता कि इंसान कभी भी बुरा काम करे। और क्योंकि ईश्वर कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं होने चाहता लेकिन फिर भी हो रही हैं, यानी ह्यूमन फ्री विल के साथ कर रहा है, और क्योंकि फ्री विल एग्जिस्टेंस में है तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो सब कुछ नहीं जान सकता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईश्वर सिर्फ लॉजिकली कोहेरेंट चीज़ों तक सीमित है। यानी ईश्वर के ऊपर या ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर जो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, उन पर सिर्फ तर्क किया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। जैसे ईश्वर का सर्वज्ञ होना, इस पर तर्क किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही ह्यूमन फ्री विल बीच में आएगा, हम फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि या तो इंसान ईश्वर की मर्जी से कर रहा है तो जो गलत है वो भी ठीक है, और अगर ईश्वर की मर्जी से नहीं कर रहा है तो ईश्वर सर्वज्ञ है ही नहीं, और क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है तो वो सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। फिलोसोफर रेने डेस्कार्ट्स ने अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसने बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तर्क और गणित ये भी ईश्वर ने ही बनाया होगा, क्योंकि ईश्वर को साबित करने के लिए दो ही चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है। एक फिलोसफिकल टर्म्स में तर्क का सहारा लिया जा सकता है, या उसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही किसी चीज़ को प्रूफ कर सकता है। अगर उसको एक फाइनल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, या हम ऐसा कहें कि किसी भी चीज़ को सच साबित करने के लिए गणित का सहारा लिया जाता है, तो ईश्वर को दो ही तरीके से सच साबित किया जा सकता है, एक या तो तर्क की मदद से या फिर गणित की मदद से। लेकिन यहाँ पे भी एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी का काउंटर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ईश्वर को साबित करने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि ईश्वर की बनाई हुई किसी चीज़ से
ईश्वर को साबित किया जा रहा है। एथन एलन अपनी किताब द ओनली ओरेकल ऑफ मैन में लिखते हैं कि कोई भी पावरफुल सत्ता जिसको माना गया है सर्वशक्तिमान, वो तर्क के नियमों या प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकती। मतलब अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी पावरफुल सत्ता है ईश्वर, तो वो तर्क और प्रकृति के नियम उनके खिलाफ नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि ईश्वर के ऊपर या ईश्वर की एग्जिस्टेंस के ऊपर सिर्फ तर्क किया जा सकता है या प्रकृति के नियमों के अंतर्गत माना जा सकता है, ना साबित किया जा सकता है, ना ही कोई साइंटिफिक प्रूफ दिया जा सकता है, उसको सिर्फ माना जा सकता है, वो भी तर्क और प्रकृति के नियमों के अंदर अंदर। एक फिलोसफर है बोइथस, उनकी एक किताब है द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी। उसमें वो कहते हैं कि ईश्वर इतना ज़्यादा सर्वशक्तिमान है कि वो टाइम से परे है, यानी समय से परे है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईश्वर न भूतकाल में है, न वर्तमान में है, न भविष्य में है, वो इन तीनों ही काल से परे है। यानी इसको कह सकते हैं कि ईश्वर एक एटर्नल प्रेजेंस में है, यानी ईश्वर के अस्तित्व को, चाहे वो भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, उसको सिर्फ एक एटर्नल प्रेजेंस की तरह माना जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि आप 1000 लाखों तर्क कर लीजिए, तर्क से ईश्वर को साबित कर सकते हैं, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ईश्वर को साबित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही साइंटिफिक वे में ईश्वर को प्रूफ करने की बारी आएगी तो जितने भी ईश्वरवादी कॉन्सेप्ट हैं वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, चाहे वो ओमनीपोटेंस का कॉन्सेप्ट हो या फिर वो ओमनी साइंस का कॉन्सेप्ट हो। यही रीजन है कि एथिज्म के वर्ल्ड में, यानी नास्तिकतावाद की दुनिया में, जितने भी नास्तिक आज तक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं ईश्वर के खिलाफ या ईश्वर की प्रेजेंस को डिनाई करने के लिए, उन्होंने इन दो कॉन्सेप्ट यानी ओमनीपोटेंस और ओमनी साइंस का सबसे ज़्यादा सहारा लिया है और सबसे ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इन्हीं दो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी से निकल कर आए हैं। कंक्लूजन ये है कि ओमनीपोटेंस और ओमनी साइंस आपस में एब्सोल्यूट लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स के बीच में फ्री विल, टाइम और लॉजिक आएगा तो जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉडिज्म हैं, ईश्वर को मानने के या उनको साबित करने के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। यही रीजन है कि फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में इन दोनों कॉन्सेप्ट ओमनीपोटेंस और ओमनी साइंस को एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है जो ईश्वर को मानने वालों का भी सहारा है और ईश्वर को ना मानने वाले यानी ईश्वर का विरोध करने वाले सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ईश्वर को डिनाई करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, इनकंसिस्टेंसी ऑफ ओमनीपोटेंस एंड ओमनी साइंस, अच्छे से समझ आए होंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रुचि रखते हैं इस तरह के विषयों में।